केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के गोचर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में भरी हुंकार, कहा कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त कगार पर है। केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए और क्या कुछ बोला, आप भी सुनिए। श्री धन सिंह जी रावत मंत्री उत्तराखंड सरकार, श्री अनिल बलूनी प्रत्याशी लोकसभा, रमेश भैखुरी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अनिल नौटियाल विधायक कर्णप्रयाग, भूपाल राम टमटा जी विधायक, श्री भरत चौधरी जी विधायक, श्री राजेंद्र भंडारी विधायक बद्रीनाथ, श्रीमती मुन्नी देवी शाह वो नहीं है, श्रीमती अमर देवी शाह, श्री रघुवीर सिंह जी बेस्ट जिला सह प्रभारी, श्री रमेश गाड़िया जी, श्री महावीर सिंह जी पंवार, श्री गजेंद्र रावत, श्री विनोद नेगी जी, श्री समीर मिश्रा और इस सभा में यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। मैं अनिल बलूनी जी से चर्चा कर रहा था कि शायद इस स्थान पर इसके पहले भी किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हूं। इसके पहले कभी आया हूं कि नहीं आया? 22 में आया था और फिर 24 में आ गया। मेरे बहनों भाइयों, जब भी आया हूं आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और आज भी आप लोगों ने फूलों के गुलदस्ते देकर, तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन ये कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। यह उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं वो लोग भी मानते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण को देवताओं का आशीर्वाद मेरे बहनों भाइयों प्राप्त है। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती यह आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वो उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना था। पहले से परिचित। उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आज मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहेंगे और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यह सुविधा लागू कर दी।
और मैं कह सकता हूं कि आज तक 1 लाख करोड़ के आसपास वन रैंक वन पेंशन के आधार पर हम लोगों ने दिया है। लेकिन सैनिकों के लिए लाख करोड़ का कोई महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है। जिंदगी से बड़ी अनमोल चीज मैं समझता हूं कि मानव जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। लेकिन लोगों ने भी सरकार चलाई है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि जब जब इनकी सरकार रही है तब तब बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कभी रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है। बराबर घोटाले हुए हैं और बराबर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति भी हुई है, उनकी छवि भी खराब हुई है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इनके मंत्री को जेल की हवा भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो है खानी पड़ी थी। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार चलाते हुए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मोदी जी की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर 10 वर्षों के अंदर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, यह संस्था होता है। एक बार राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार किया कि मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं खजाने से, लेकिन लोगों के पास पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। हम लोगों की सरकार बनी, जो पहली मीटिंग हुई थी मेरे बहनों भाइयों, भारत के गृह मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के साथ स्वयं भी मैं मौजूद था, अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। वो कह रहे थे कि सभी के जनधन खाते खोले जाने चाहिए, जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके जनधन खाते खोले जाने चाहिए। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मेरी भी समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी सारे देशवासियों के खाते क्यों खुलवा रहे हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दिया जाना चाहिए। तो मैंने सीधे बगल में ही बैठा था, तो मैंने सीधे कान में पूछा कि इसका उद्देश्य? दोनों ने कहा कि मीटिंग समाप्त हो जाने के बाद बताएंगे। और बहनों भाइयों, जनधन खाते खुल जाने का परिणाम क्या हुआ है कि आज यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं उत्तराखंड वासियों को ही नहीं, समस्त देशवासियों को, कि बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। मेरे बहनों भाइयों, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। वैसे तो भारत की धरती वह धरती है जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। भारत की सीमा में ही नहीं, विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य यदि कोई देश मानता है तो हमारा और आपका देश केवल यह भारत मानता है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे साथ किसी ने नापाकरी हरकत करने की कोशिश की, स्वाभाविक रूप से वह जवाब देना यह हमारा धर्म है और इस धर्म का हम निर्वाह करेंगे। मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक उत्तराखंड राज्य के विकास का प्रश्न है, मुझसे अच्छी तरह आप लोग जानते हैं किस तरीके से यहां पर रोड का निर्माण हुआ है, किस तरीके से एयरपोर्ट बने हैं, किस तरीके से यहां पर हेलीपैड्स बने हैं। यह सारी चीजें आपकी जानकारी में है। मुझे जानकारी है इस उत्तराखंड के बारे में कि 2019 तक, विशेष रूप से गढ़वाल के बारे में, 100 में ऐसे बामुश्किल 9-10 परिवार हुआ करते थे जिनके घरों में नल के माध्यम से शायद जल पहुंच जाता था। लेकिन आज जो मुझे जानकारी है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं,
कम से कम 100 में 90 लोगों के घरों में नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है उत्तराखंड। माताएं बहनें दूर दराज से घड़े के ऊपर घड़ा पानी से भरा हुआ लेकर अपने घरों में आती थी और पानी की जो आवश्यकता को वह पूरा करती थी। उस संकट से भी यदि किसी ने निजात दिलाई है तो हमारे प्रधानमंत्री ने दिलाई है। प्रधानमंत्री की सारी उपलब्धियों की मैं चर्चा करूंगा तो मैं केवल इसी पर भाषण करता रह जाऊंगा। किस तरीके से विभिन्न हमारे यमुनोत्री, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में भी रोपवे बनने के कारण किस प्रकार की हम सबको सुविधा हो गई है, उसकी भी आपको जानकारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चारों धाम या किस तरीके से लगभग 900 लंबे किलोमीटर के हाईवे से जोड़ दिए गए। माने इस प्रकार की मौलिक सोच मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में किसी नेता की नहीं है। यदि किसी नेता की है तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मेरे बहनों भाई, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता, और मैं कहना चाहूंगा प्रेस के दोस्तों से भी, हमारी कोई भी बात गलत हो आप निश्चित रूप से अखबारों में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है। जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर मैंने राजनीति की।